श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में कि हम पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। पूजा के 4 पहर का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का मुहूर्त, पूरे दिन किस तरीके से व्रत करना है, किस तरीके से व्रत खोलना है, क्या उपाय है, पूजा के नियम क्या है, हम जानेंगे अपने इस वीडियो में सब कुछ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी साल की सबसे बड़ी चतुर्दशी होती है। इसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। हर महीने में चतुर्दशी आती है और हर महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन परंतु सबसे बड़ी जो शिवरात्रि होती है वो फागुन महीने की शिवरात्रि होती है। अलग अलग मान्यता इस दिन के बारे में है। एक मान्यता के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग रूप में आज ही शिव जी प्रकट हुए थे, मध्य रात्रि 12 बजे, जिसे कि निषेध काल कहा जाता है। कई मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मान्यता है, ये अलग अलग कथाओं के माध्यम से वर्णित है। लेकिन इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म महादेव की सरल सी पूजा विधि आपकी 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ कर सकती है, दुर्भाग्य दूर करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। पहली बार अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो ये साल की सबसे बड़ी विशेष और महाकल्याणकारी शिवरात्रि है, तो निश्चित तौर पर आप इस शिवरात्रि को शुरू कर सकते हैं व्रत। ध्यान रखें, इस दिन बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है। एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लें, क्योंकि उस दिन बेलपत्र का तोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। इस साल 2026 की जो महाशिवरात्रि है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, इस बार व्यतिपात पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। व्यतिपात योग अगर महाशिवरात्रि के दिन होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। व्यतिपात योग में किया गया कोई भी सत्कर्म आप जानते होंगे महापुण्यकारी फल देता है। तो आप जानते होंगे कोई भी छोटा से छोटा कार्य आप कर लेते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य शिवरात्रि की अपेक्षा बहुत फलदायी होता है, जैसा व्यतिपात योग के बारे में बताया गया है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, परंतु इस दिन भद्रा भी है, भद्रा दोष युक्त नहीं है। चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है? इस बार जो फागुन महीने की जो चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, इसका आरंभ होगा 15 फरवरी 2026 शाम को 5:04 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 26 फरवरी 2026 शाम को 5:48 के आसपास। इसी में इस बार 2026 में 15 फरवरी रविवार के दिन हमें शिवरात्रि का व्रत करना होगा। देखते होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो उदय तिथि मान्य नहीं है। सूर्य मुख को देखते हुए आपको बताते हुए चले, इस दिन प्रदोष काल की बेला और रात्रि भर में चतुर्दशी तिथि रात्रि भर में व्याप्त होनी चाहिए। रात्रि का महत्व है, शिवरात्रि कहा जाता है। इस कारण से इस बार 15 तारीख को हमें शिवरात्रि का व्रत उपवास करना होगा। ये दिन बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है, रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी रहेगी, बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग है। वहीं 15 फरवरी को प्रदोष काल में जो पूजा का समय होगा, जिस समय हम दिया बाती करते हैं शिव मंदिर में जाकर के, फिर हम कोई और पूजन करते हैं प्रदोष काल में, तो उसकी शुभ बेला रहेगी 5:33 से 7:03 तक का। निशिताकालीन अर्थात मध्य रात्रि की पूजा, जो कि अन्य समय की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा फल देती है, संभव हो तो उस समय पूजा जरूर करें। जैसे तो 4 पहर होते हैं, इनमें से एक पहर की भी अगर पूजा कर लेते हैं या प्रदोषकालीन पूजा कर लेते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भी कामना के तहत आप पूजन इत्यादि करते हैं तो तत्काल फलित होता है। निशीत काल अर्थात मध्य रात्रि का जो समय होगा वह 12:09 से 1:01 के आसपास का रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे 4 पहर की पूजा का। इस दिन अगर आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग पंडित जी के माध्यम से करते हैं या करवाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर फल देता है। शिव मंदिर में तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो आप घर पर रहकर भी छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप स्वयं ही सकाम या फिर निष्काम भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो लाभ मिलता है और सदा सर्वदा जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। अगर घर में शिवलिंग है तो घर में भी आप कर सकते हैं पूजन। तो में बहुत भीड़ होती है ऐसे में मंदिरों में, तो अच्छी तरीके से पूजा पाठ तो होती है लेकिन तसल्ली से नहीं हो पाती। इससे अच्छा तसल्ली से घर में ही बैठकर पूजा करें। इस समय मंदिर में भीड़ भाड़ न हो, सिर्फ दर्शन करके आ जाएं, एक लोटा जल समर्पित कर दें और दीप दान कर दें, तब भी बहुत ज्यादा फल मिलता है। अगर शिव मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं है तो निश्चित तौर पर मंदिर में जाकर के आपको पूजा करें और घर में भी पूजा करें, दोनों स्थान पर पूजन करें। महाशिवरात्रि 15 तारीख को जो प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:11 से 9:23 के आसपास का रहेगा। द्वितीय पहर पूजा का समय रात्रि में 9:23 से मध्य रात्रि
करीब 12:25 के आसपास रहेगा। इसके बाद जो तीसरे पहर की पूजा का समय रहेगा, समय हो जाएगा 16 फरवरी का। रात्रि 12 बजे से तृतीय पहर पूजा का जो समय रहेगा 12:35 से सुबह 3:47 के आसपास। चतुर्थ पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 3:47 से 6:49 के आसपास का रहने वाला है। इनमें से अगर एक पहर की भी आप पूजा कर लेते हैं तो किसी भाग्य और सौभाग्य से कम नहीं है। अब ये जानेंगे इस व्रत को हमें कैसे करना है, तो आइए जान लेते हैं। एक दिन पहले ही आप बेलपत्र और आंख, धतूरा, भांग के पत्ते, फल फूल पहले ही सारी व्यवस्था कर लें। उस दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं तो प्याज, लहसुन इन चीजों का एक दिन पहले ही प्रयोग ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें रात्रि में, और एक दिन पहले ही संभव हो तो बाल धो लें। तो रविवार का दिन है, सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी करने योग्य हैं। सभी को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जल्दी उठें, लाल, पीले या फिर सफेद रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर में बेलपत्र का पेड़ है अगर तो वहाँ पर बैठकर, या फिर महादेव के मंदिर में बेलपत्र का पौधा है वहाँ पर कच्चे दूध से आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। दीप दान करें, परिक्रमा करें। निरंतर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का जाप करें। अगर घर में शिवलिंग है तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद भी चीजों से, या सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। के बाद शिवलिंग पर आप चंदन समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो 108 की संख्या में जैसे अक्षत है, बेलपत्र है, सरल भाव सच्चे मन से आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म जो भी आपसे व्यवस्था हो पाए सारी चीजें महादेव को समर्पित करें। गौरा को भी विधि विधान से पूजित करें। माँ गौरा के निमित्त सुहाग की सामग्री रखें। मौसमी फल, बेर इत्यादि का भोग लगाएं। विधि विधान से पूजन करके महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुने और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर महामंत्रों का जाप करें। पूजन के बाद पूरे दिन में चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में और शाम को आप 4 पहर या फिर प्रदोष काल की पूजा कर लेते हैं तो उत्तम है। इसके साथ इस व्रत को रात्रि भर किया जाता है और दूसरे दिन इस व्रत को खोला जाता है। वहीं दूसरे दिन व्रत खोलने का 16 तारीख सोमवार को बता दें। व्रत खोलने का जो समय रहेगा सुबह 6:49 से 9:30 के आसपास का रहने वाला समय ही आप अपने व्रत को खोलकर अपने जीवन को सार्थक करें।